इंडिया में ये माइक्रो एसयूवी मिनी एसयूवी का सेगमेंट ना बिल्कुल ट्रेंड पे चल रहा है। हर दूसरी कंपनी अपनी हैचबैक की ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाकर हैचबैक को मिनी एसयूवी में कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं, जैसे कि मारुति की इग्निस, फ्रॉन्क्स, टाटा की पंच और उसी तरह हुंडई वालों ने अपनी एक नई माइक्रो एसयूवी एक्स्टर को आज 10 जुलाई को लॉन्च कर दिया है, जो बहुत सारे फीचर्स के साथ आती है। तो आज हम इसका कंपेरिजन टाटा पंच के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी डायमेंशन यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और व्हील बेस को कंपेयर करेंगे। ये दोनों माइक्रो एसयूवी अंडर 4 मीटर के लेंथ में आ जाती हैं। दोनों की डायमेंशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पंच की लंबाई, चौड़ाई दोनों एक्स्टर से काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर एक्स्टर का व्हील बेस और ऊंचाई पंच से ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्स्टर की जो हाइट है यानी लंबाई, वो रूफ रेल को इंक्लूड करने के बाद है। मतलब अगर आप रूफ रेल हटा देते हैं तो इसकी जो हाइट है वो पंच से भी कम हो जाएगी। अगर आप प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो दोनों में लगभग बराबर सा स्पेस मिल जाता है, क्योंकि दोनों का जो व्हील बेस है वो एकदम सेम है। लेकिन बैक साइड पे या बैक सीट पे टाटा पंच में 3 लोग ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं एक्स्टर के मुकाबले। अब इन दोनों कार के इंजन ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इन दोनों गाड़ियों में 1.2 लीटर यानी 1200 सीसी के इंजन मिलते हैं, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड हैं। और इसमें आपको एक्स्टर में सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन पंच में सीएनजी का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर पंच की बात की जाए तो पंच में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो 84 bhp की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं एक्स्टर में भी 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 82 bhp की पावर और 112 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर देता है। अब जो एक्स्टर का इंजन है, क्योंकि वो 4 सिलेंडर है, इसीलिए वो ज्यादा रिफाइनमेंट दे देता है और ज्यादा वो माइलेज भी क्लेम कर देता है। 3 सिलेंडर इंजन में थोड़ी सी वाइब्रेशन आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक्स्टर पंच से आगे निकल जाती है। इन दोनों की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो पंच में आपको 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, वहीं एक्स्टर में आपको 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। अब इन दोनों के माइलेज के बारे में बात कर लेते हैं। टाटा पंच में जो क्लेम्ड माइलेज है वो 18 to 20 किलोमीटर का है, और ये ऑटोमेटिक मैनुअल का दोनों का इंक्लूड करके है। वहीं एक्स्टर में लगभग पेट्रोल इंजन के साथ 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है, क्योंकि इसमें सीएनजी भी अवेलेबल है, तो सीएनजी में 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। अब प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो एक्स्टर थोड़ा सा आपको बेटर माइलेज प्रोवाइड कर देती है, और इसका जो पावर है, पिकअप है, परफॉर्मेंस है और इंजन की वाइब्रेशन, इंजन की परफॉर्मेंस है, वो पंच के मुकाबले से काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसका जो पावर टू वेट रेशियो है वो पंच से ज्यादा है, क्योंकि पंच जो है वो एक्स्टर से थोड़ी सी ज्यादा वेट में भारी है। अब इन दोनों का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन पॉइंट है सेफ्टी। टाटा पंच ने ग्लोबल एनकैप की सेफ्टी रेटिंग में 5 में से 5 स्टार अचीव किए हैं। ये इसको खरीदने का सबसे वैलिड पॉइंट है। टाटा पंच में आपको सेफ्टी के नाम पे 2 एयरबैग, ABS प्लस CBD और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर मिल जाते हैं, जो इसे इंडिया की मोस्ट सेफेस्ट माइक्रो एसयूवी बना देते हैं। वहीं दूसरी ओर हुंडई एक्स्टर का ऐसा कोई ग्लोबल एनकैप जैसा क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक्स्टर नियोस के ही सेम प्लेटफॉर्म K1 पर बनी हुई है। लेकिन एक्स्टर में सेफ्टी के तौर पर 6 एयरबैग, ABS प्लस CBD, हिल असिस्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड ही मिल जाते हैं, जिसमें अगर इसका ग्लोबल एनकैप का क्रैश टेस्ट होता भी है तो ये 3.5 से 4 स्टार तक अचीव कर सकती है। टाटा पंच के टॉप मॉडल में भी 6 एयरबैग, हिल असिस्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे फीचर्स नहीं दिए जाते हैं। तो ये रही दोनों एसयूवी की सेफ्टी की बात। अगर ग्लोबल एनकैप की बात की जाए, अगर इनकी स्कोर देखा जाए तो वहाँ पे पंच आगे निकल जाती है, लेकिन सेफ्टी फीचर्स में एक्स्टर आगे निकल जाती है। अब इन दोनों के फीचर कंपैरिजन को कर लेते हैं। देखिए, इन दोनों एसयूवी में बहुत सारे कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे दोनों में क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है, रियर AC वेंट दोनों मिल जाते हैं। इसके अलावा 6 स्पीकर्स, 8 इंच के टच स्क्रीन सिस्टम, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, DRL, LED टेल लाइट्स जैसे फीचर्स कॉमन फीचर्स हैं जो दोनों में मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो टाटा पंच में आते हैं लेकिन एक्स्टर में नहीं आते। जैसे पंच में आपको 15 और 16 इंच के टायर ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन एक्स्टर में आपको केवल 14 और 15 इंच के टायर ऑप्शन मिल जाते हैं। पंच में फॉग लैंप्स दिए गए हैं, जो कि एक्स्टर में नहीं दिए गए हैं। पंच में रियर आर्मरेस्ट आता है, कॉर्निंग लैंप और रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स आ जाते हैं, लेकिन एक्स्टर में ये सारे फीचर्स नहीं दिए गए हैं। अब एक्स्टर में भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो पंच में नहीं आते हैं, और ये कुछ ज्यादा लिस्ट लंबी है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्स्टर का फीचर है, एक्स्टर में आपको सनरूफ मिल जाती है, जो टाटा पंच में देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा एक्स्टर में एयर प्यूरीफायर, इको कोटिंग, वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट फुटवेल लाइटिंग, TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, डैश कैम विद डुअल कैमरा, साउंड ऑफ नेचर, एलेक्सा ब्लूलिंग, 3 पॉइंट रियर सीट बेल्ट, 6 एयरबैग, हिल असिस्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे फीचर्स दिए जाते हैं, जो टाटा पंच में नहीं है। टाटा पंच का जो स्टार्टिंग प्राइस है 5,99,900 टू 9,51,900 तक जाता है। वहीं एक्स्टर का जो प्राइस है वो 5,99,900 टू 9,31,990 एक्स-शोरूम तक जाता है, जो कि सेम है। अब इनके सर्विस पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब कौन सी गाड़ी में कितनी वारंटी मिलती है। तो दोनों में आपको सेम वारंटी ऑफर मिल जाता है। दोनों में 3 इयर्स या 1 लाख किलोमीटर तक का वारंटी पैकेज आपको मिल जाता है। तो अब सवाल उठता है, कौन सी कार आपके लिए बेटर है, कौन सी कार आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी। देखिए, अगर आपको सेफ्टी पसंद है, आप सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, जो करना भी नहीं चाहिए, तो आपको पंच लेना चाहिए। लेकिन अगर आप सेफ्टी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और आपको फीचर्स ज्यादा चाहिए
चाहिए तो आप एक्सटेरियर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन एक्सटेरियर में भी आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिले हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें।